नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। उत्तर प्रदेश के बारे में कहीं भी कैसी भी चर्चा हो, उसमें यहां की कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध पर नियंत्रण पर पुलिस की नाकामी की बात जरूर सामने आती है। सरकार और सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी से जुड़े तत्व ये कहते नहीं थकते कि सरकार ने अपराध पर नियंत्रण के लिए 1090 विमेन हेल्पलाइन, आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम, डायल 100, नई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों चीता जैसी तमाम व्यवस्थाएं की हैं। वहीं विरोधी और विपक्षी दलों का आरोप तो ये है कि ये तो मात्र तंत्र से संबंधित सुविधाएं हैं, असली मर्ज तो पुलिस के काम करने के तरीके में है और यही सरकार विफल होती नजर आती है। यानी सरकार को किसी विरोधी या विपक्ष की जरूरत नहीं है। जो कार्यशैली यूपी पुलिस का है वही उसके लिए काफी है। तो मेरठ में लगभग 2 महीने पहले हुई एक मेडिकल स्टोर के मालिक की हत्या का खुलासा न होने पर आज परिवार के लोगों ने व्यापारियों के साथ मिलकर आज एसएसपी कार्यालय पर हंगामा किया तो तेल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसको लेकर परिवार के लोगों की पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। पुलिस ने जैसे तैसे कर मामले को शांत किया। ओम प्रकाश नाम के व्यापारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही परिवार के लोग परेशान हैं, क्योंकि 2 महीने बीतने के बाद भी अब तक पुलिस किसी भी अपराधी तक नहीं पहुंच पाई है। ओम प्रकाश की हत्या उस वक्त की गई थी जब वो अपने मेडिकल स्टोर को बंद कर घर वापस आ रहे थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तेल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने किसी तरह पीड़ित परिवार को और प्रदर्शन में शामिल लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं, अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो इंसाफ ना मिलने से आक्रोशित हो गए पीड़ित परिवार। उनकी नाराजगी पुलिस को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर साफ देखने को मिली और एसएसपी कार्यालय का इन्होंने घेराव किया। तो तेल छिड़कते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस की मौजूदगी, भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच ये सब होता रहा। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े होते रहे। महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल रहीं। उन्होंने मांग की कि पुलिस इस मामले में क्यों अब तक खाली हाथ है, क्यों अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। तो व्यापारी ओम प्रकाश की गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में पीड़ित परिवार आक्रोशित हो गया। गुस्से में पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और वहां पर तेल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। हमारे भाई की हत्या कर दी गोली मारकर और 1.5-2 महीने हो गए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमें बीच में भी कह दी वे तुम्हारा पता लगा दिया, 50% तुम्हारे भाई का पता लगा, अब 1-2 दिन में केस खोल दिया, 3-4 दिन में केस खुल जाएगा, तुम जाओ कहीं मत जाओ। हम रुके रहे बीच में, फिर हम दोबारा फिर आए। तो फिर जब हम डीआईजी के यहाँ आने को होते हैं, जब हमसे कहते हैं तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा केस खुल रहा। आज भी हम पे आया 2 दिन का समय तुम्हारे लिए, 2 दिन में केस खोल दिया जाएगा, तुम जाओ मत ना। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने जो है सब भाई सारे गाँव हमारे साथ है, सब मरने आए थे, सब मरने के लिए आए हैं। तो ये था मेरठ का एक मामला। वहीं मेरठ के इंचोली थाना इलाके के लावड़ में 4 दिन पहले मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोई कार्रवाई न होने से परेशान परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल थाने में निचले स्तर गरीबों की थाने में सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे अफसरों तक फरियादियों को आना पड़ता है। पीड़ितों की शिकायत है कि सीओ सदर देहात के पास जब रिपोर्ट के लिए गए तो उन्होंने न सिर्फ उल्टे उन्हें प्रताड़ित किया, बल्कि धमकाकर उन्हें थाने से बेइज्जत कर भगा दिया गया। फिलहाल एसएसपी ने एसओ इंचोली को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो इस घटना से भी, इस मामले के सामने आने के बाद भी ये साफ है कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल क्यों उठते हैं। आखिर क्यों लोग इस तरह की शिकायत करते हैं? क्योंकि जब पीड़ित को ही न्याय के लिए भटकना पड़े और नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़े, तो ऐसे में पुलिस महकमे पर सवाल खड़े होंगे ही। तो सीओ से शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार पहुंचा, गुहार लगाई, उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया गया।
उन्हें बेइज्जत किया गया और ऐसे में एसएसपी तक गुहार लगानी पड़ी। तब जाकर सीओ को आदेश मिला कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो यूपी पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और इस मामले से भी साफ है कि आखिर पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्यों सवाल खड़े होते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि आखिर यूपी में खाकी का खौफ क्यों नहीं है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुष्कर्म पीड़िता को डांट कर भगा दिया गया, वहीं आत्मदाह की कोशिश की तस्वीरें। ये दोनों ही मामले मेरठ के हैं। तो दुष्कर्म पीड़ित जब अपनी गुहार लेकर थाने पहुंचे तो न्याय के लिए पहुंचे, रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंचे पीड़ित परिवार को अपमानित कर, बेइज्जत कर वहां से निकाल दिया गया, भगा दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक हत्याकांड का मामला है जिसमें 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं और अपराधी फरार हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2014 की रिपोर्ट से मिले आंकड़ों की उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से तुलना करें तो पता चलता है कि यूपी में अपराध का औसत राष्ट्रीय अपराध के औसत से अधिक है। यहां होने वाले अपराध देश के अपराध से औसतन 2 गुना तक ज्यादा हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कहीं हत्या, लूट तो कहीं बलात्कार। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इन दिनों अपराध का अड्डा बन गया है। एक नहीं 7 प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बेहद गंभीर हैं। यहां अपराध बेखौफ फल फूल रहा है। बलात्कार, हत्या, लूट, सांप्रदायिक दंगे और दलितों के साथ होती आपराधिक वारदातें उत्तर प्रदेश का एक दहशत से भर देने वाला चेहरा है। खास बात यह है कि नागरिकों के खिलाफ हो रहे अपराधों में पुलिस, नेता, मंत्री और खुद सरकार के नुमाइंदों पर आरोप लगते रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की ओर से जारी क्राइम इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अपराध के मामलों में पिछले 6 सालों में बेहद तेजी आई है, लेकिन साल 2013 में तो अपराधों ने रफ्तार को छू लिया। एक तरह से देश के सबसे बड़े राज्य के लिए उत्तर प्रदेश के लिए साल 2013 काला साल ही रहा, क्योंकि इस साल 2,26,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2012-13 में रेप के मामलों में 55% बढ़ोतरी हुई। यही नहीं, महिलाओं के खिलाफ सामाजिक अपराधों में भी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें दहेज, शारीरिक शोषण जैसे मामले में तेजी आई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। स्थिति बद से बदतर हो गई है। श्री अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह विभाग के भी मालिक हैं और उनके शासन में अपराध का ग्राफ जिस तेजी से आगे बढ़ा है उससे सभी मोर्चों पे तो फेल सरकार है ही, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पे सर्वाधिक फेल होने वाली सरकार अगर कोई कही जाएगी श्री अखिलेश जी की सरकार कही जाएगी। एनसीआर के अंदर अगर AK-47 चल जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है तो मेरा यह मत है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय अपराधियों से डर करके, सरकार से डर करके, क्योंकि सरकार अगर कोई पुलिस का अधिकारी, पुलिस का जवान किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो सरकार तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम के ग्राफ ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सरकार और उनकी पुलिस इन अपराधों को रोकने में क्यों नाकाम हो रही है। लगातार सवाल उठाए जाते हैं और इन सवालों के जवाब में सिर्फ आश्वासन मिलता है। दावे तो यहां तक कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े अच्छी तरह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का किस तरह से बोलबाला है। प्रदेश में अपराध की स्थिति पर नजर डालें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। सरकार प्रदेश में सामाजिक ताने बाने
और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में भी पूरी तरह विफल रही है। बीते साल मुरादाबाद कांड और सहारनपुर कांड की सांप्रदायिक वारदातों का असर आज भी प्रदेश में दिखाई देता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक सांप्रदायिक दंगों में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में 5,676 दंगों के मामले दर्ज किए गए। वहीं साल 2013 में ये आंकड़ा बढ़कर 6,089 हो गया, जबकि प्रदेश में भ्रष्टाचार भी कम नहीं है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रशासन के लिए इसके विभाजन की बात समय समय पर उठती रही है। निश्चित ही तकरीबन 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, फिर ऊपर से 20 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में प्रशासन कायम रखना और सरकार चलाना काफी कठिन काम है। राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में दुष्कर्म के मामलों में लगभग 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य अपराध ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 में उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की 3,467 घटनाएं हुई थीं, जबकि 2015 में यह बढ़कर 9,075 हो गईं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 29 जुलाई को मां बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इस मुद्दे को लेकर सरकार से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। इन सबके बीच राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 साल में दुष्कर्म, सांप्रदायिक दंगे, लूट और हत्या की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। यहाँ तो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट से भी ये साफ हो रहा है कि जिस तरह से अपराधी बेलगाम हैं और खाकी का खौफ लग नहीं रहा, ऐसे प्रदेश में लगातार जो है अपराधियों का बोलबाला होता जा रहा है, उनमें कानून का खौफ रहा नहीं है।